श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। आज 7वें दिन की कथा श्री एकांतेश्वर महादेव जो भिलाई छत्तीसगढ़ में हो रही है वो पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। इन सभी की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, इस संसार में रहते हुए भगवत भजन स्मरण की एक क्रम अपने भीतर बनाए। दूसरा, गुरुजी ने कहा, श्रेष्ठ पति पत्नी का जोड़ा होता है वो पत्नी पति के साथ बैठकर या पति पत्नी के साथ बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। ऐसा जीवन जिसके अंतर्गत हम भगवान की अविरल भक्ति को पा सकें। तीसरा, गुरुजी ने कहा, अपने व्यस्त जीवन के अंतर्गत जितना भी समय मिले उसमें राम जी शिव जी का गुणगान करें। चौथा, गुरुजी ने कहा, प्रत्येक नर में नारायण बसे होते हैं, इसलिए अतिथि देवो भव। कोई हमारे दरवाजे पर आए तो हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान स्वयं तो पृथ्वी पर नहीं आते, पर मनुष्य के रूप में किसी न किसी को महादेव आपके पास भेज देते हैं। पांचवा, भूगोल पढ़कर देश का ध्यान रखें और इतिहास पढ़कर भक्ति का ध्यान रखें। इस संसार में भक्त कैसे आए और वो भगवान को कैसे प्राप्त किए। छठा, जितनी विनम्रता नम्रता हमारे भीतर आती चली जाएगी हम उतने ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। हम स्कूल से क्या ग्रहण किए हैं ये हमारे संस्कार बताते हैं, ये हमारी विनम्रता बताती है। सातवां, माँ पार्वती ने शिव जी से वचन मांगा कि आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी ना हो, परिक्रमा करें तो आधी परिक्रमा करके वापस चले आए। आठवां, गुरु जी से किसी ने पत्र में लिखे, हमारे घर की माँ को एक बेटा प्रिय लगता और एक बेटा प्रिय नहीं लगता। इस पर गुरु जी ने कहा, आपके आने से पहले सास आपके पति को रोटी देती थी कि नहीं देती थी। ये आपको ऐसा लग रहा एक को चाहती है, पर एक माँ से पूछिएगा जितने बच्चे को जन्म देती है अपने स्तन का बराबर दूध पिलाती है। माँ की दृष्टि में सभी बच्चे बराबर होते हैं। माँ बराबर की मालिश करती है अपने बच्चे को, बराबर की चलना सिखाती है, बराबर के स्कूल में पढ़ाती है, बराबर के कपड़े पहनाती है। माता हमें दूध पिलाया है, उसका कर्ज हमें अदा करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करके। नौवां, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को दुख देकर कष्ट देकर किया गया भजन साधना उपासना ये सब व्यर्थ है। किसी का भला करके आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी पूजा है, वो आपका भजन है। पशुपति व्रत करें पर किसी को कष्ट देकर ना करें। 10वां, गुरुजी ने कहा, भारत की भूमि पर कई शिवलिंग ऐसे हैं जिनका मात्र दर्शन या नाम उच्चारण ही कर ले तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। जैसे काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर। 11वां, गुरुजी ने कहा, अगर आपके नगर गांव में शंकर जी का बहुत पुराना मंदिर हो तो प्रयास कर कर वहाँ दर्शन के लिए जाया करें, उससे हमें बल मिलता है। 12वां, गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। पहला गाड़ी, दूसरा लाड़ी। लाड़ी से मतलब है आपकी पत्नी। ना कोई विवाद हो, ना अपशब्द, ना ताने। कंट्रोल में रहे तो जीवन में दिक्कत नहीं आती। तीसरा, मन, ये भी कंट्रोल में रहे तो जीवन में दुख नहीं भोगना पड़ता। 13वां, आप किसी भी दूसरे धर्म में देख लें, किसी भी धर्म में वीआईपी नहीं होता, केवल हमारे धर्म में ही वीआईपी होता है। सीहोर में कोई वीआईपी बनकर मत आए, वो कंकड़ संकड़ की धरा है। जो बहुत वीआईपी है वो अपने घर में रहे, सीहोर मत आए। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। हर हर महादेव।